बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सियासी दर्जा हरारत की। FIA की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में FIA के नोटिस मिले तो PTI वालों ने भी जवाबी हिकमत अमली बना ली है। 25 मई के वाक़यात पर मुश्तरका तहकीकात का ऐलान कर दिया। साथ ही सानहा मॉडल टाउन भी याद आ गया। फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 मई के वाक़यात पर हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और मलिक अहमद खान को नोटिस जारी करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला को थाना कोहिसार का SHO करार दे दिया। राना सनाउल्लाह को बड़ी बड़ी बातें ना करने का मशवरा दे दिया। फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारड़ नामज़द हैं, हमजा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। ज़िम्मेदारान हैं जो CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, जिनको इन्होंने पहले ऊपर बुला लिया, जाहिर है उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को करारा जवाब। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत फ़ौरन एडेड पार्टी का डिक्लेयर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान साहब ने 5 साल तक झूठा हलफनामा जमा करवाया। इमरान खान 8 साल में 11 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके और 9 वकील बदल चुके हैं। राना सनाउल्लाह का खौफ इमरान खान को था, इसीलिए 20 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया था। राना सनाउल्लाह के खौफ से 25 मई को इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। फवाद, एहतियात अच्छी चीज़ है, औकात तक ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि ज़मीनी ताकतें हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। कहते हैं कि अगस्त अहम महीना है। शेख रशीद के मुताबिक कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले पछताएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना एक हफ़्ता टैक्स लगाते हैं और दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म का जोर सैलाब से मुतालिक फ़ोटो खिंचवाने पर है, जबकि स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का वक्त नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की ज़रूरत है। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। हर चोरी पर झूठा इमरान खान एंड फॉरेन एजेंट्स कंपनी फनकारी करने लगती हैं। शोहदा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले घटिया किरदार हैं। अल्लाह ने अकबर एस बाबर को सच्चा साबित कर दिया। मुल्क पर करम हुआ और जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं, जी इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया। खान साहब और उनके फ्रंट मैनों को इदारों के सामने झुकना होगा। धमकियां और गुंडागर्दी काम नहीं आएगी, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब की गेम ओवर हो गई है। आपको अब जो है वो पेशियां भुगतनी है। अब आपकी तलाशी का टाइम आया है। आपके फ्रंटमैन जितने थे वो और आपको इदारों के सामने सरेंडर भी करना पड़ेगा। ना आपकी कोई धमकी काम आएगी, ना आपकी कोई गुंडागर्दी काम आएगी। $150 वाली आप वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो आपने लाखों डॉलर लिए हैं अमेरिकी कंपनियों से, उसकी वीडियो बनाइए। सऊदी शहजादे की वीडियो बना के भेजिए। रजीम चेंज की जो आपने चाबियां हैं, 34 चाबियां, वो आपने उस अमेरिकी सफीर से ली। खुददारी का दर्स आप हमें अमेरिकनों के खिलाफ देते थे, आपको शर्म तो नहीं आई? जब आपकी KP हुकूमत ने रेड कार्पेट के साथ अमेरिकी सफीर को बुलाया, ड्रामे छोड़ दीजिए इमरान खान साहब, जराइम का अब जवाब देना होगा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात ने कहा है कि पाक फ़ौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत की। सानह लज़बेला के शोहदा के अहल खाना के गम में पूरी कौम शरीक है। सियासतदान मसलहतें नज़रअंदाज करके फ़ौज से यकजहती का इजहार करें। चौधरी शुजात ने एक बयान में 2 टोक अंदाज में वाज़े कर दिया कि हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदान मिलकर प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम बनाएं।
फौज की मुकम्मल हिमायत करें। उन्होंने कहा कि सानहा लसबिला के शहदा के अहल खाना के गम में पूरी कौम शरीक है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम निकाब चौधरी शुजात ने कहा है कि पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत की। सानहा लसबिला के शहदा के अहल खाना के गम में पूरी कौम शरीक है। सियासतदान मसलहतें नज़रअंदाज करके फौज से यकजहती का इजहार करें। अब आपको ये बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि PTI वर्कर्स इमरान खान के बहकावे में ना आए। इमरान खान कारकुनों को बदतहजीबी पर उकसा रहे हैं। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर सानहे पर पूरी कौम अफसुर्दा और गमज़दा है। सानहे के बाद इमरान खान की जमात ने मुहिम चलाई। गैर अखलाकी मुहिम पर शहदा के वर्सा और कौम की दिल आज़ारी हुई। कौम में इमरान खान के लिए शदीद नफरत बढ़ गई है। शहदा के मामले पर इमरान खान अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। इमरान खान को अवाम बनी गाला से बाहर नहीं निकलने देंगे। शर्जील इनाम मेमन का बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कारकुनों को बदतहजीबी पर उकसा रहे हैं। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम है कि जुल्म के निज़ाम के आगे नहीं झुकना, लेकिन हम आज भी अंग्रेज़ों के सामने झुके हुए हैं। लाहौर में जमात इस्लामी की तरफ से कारकुनान के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। उनकी गुफ्तगू क्या रही आपको सुनवाते हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत की शमा हमारी दिलों में उसी तरह रोशन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम यही है कि अगर आप क़ियामत में उनके सफ में उठना चाहते हैं तो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो। और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मौरूसी सियासत का ताना देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मौरूसियत के अलमबरदारों ने डेरे जमा लिए हैं। जी हाँ, पंजाब काबीना में वजारतें कई दहाइयों से सियासत करने वाले खानदानों में बांट दी गई। लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ मरूसी सियासत की सबसे बड़ी नकात। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI में दीगर पर तानों के वार। पंजाब काबीना के अरकान ने दोहरे मेयार को किया बेनकाब। वजीर आला परवेज इलाही की काबीना में मरूसी सियासतदानों का राज। काबीना में शामिल वजीर अली अफजल शाही के वालिद अफजल शाही, चचा गुलाम रसूल और कजन जुल्करनैन शाही भी मुतअद्दिद बार बने रुकने असम्बली। नवाबजादा मंसूर खान साबिक MNA नवाबजादा नसरुल्लाह के साहबजादे हैं। इनके भाई इफ्तिखार खान भी MNA हैं। MPA हसनैन बहादुर दरेशक के वालिद नसरुल्लाह दरेशक 6 मरतबा MPA रहे और अब MNA हैं। हुसैन जहानिया गर्देजी 4 बार MPA रहे। राजा यासिर हमायूं के दादा राजा सरफराज 5 मरतबा MLA और MPA बने। गजनफर चीना दूसरी मरतबा MPA बने हैं। इनके चचा अमानुल्लाह चीना भी MPA रहे। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के वालिद सरदार आशिक डोगर पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA रहे, जबकि अब्बास अली शाह के वालिद मुकामी सियासत में सरगर्म और कई रिश्तेदार सियासत में रहे। आसिम नसीर, समा, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेरी दीर के इलाके मैदान में PTI MPA मलिक लियाकत अली खान की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से MPA लियाकत अली खान जख्मी हो गए। वाक़े में लियाकत अली खान के भाई, पुलिस एहलकार और लेवीस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोअर दीर में PTI MPA मलिक लियाकत अली की गाड़ी पर फायरिंग। कातलाना हमले में मलिक लियाकत जख्मी हो गए। पुलिस और लेविस एहलकार समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में MPA लियाकत अली खान का भाई और भतीजा भी शामिल हैं। खानदान वालों ने बताया मलिक लियाकत को एक शमूलियती प्रोग्राम से वापसी पर निशाना बनाया गया। रूटीन के मुताबिक गाँव में एक शमूलियती प्रोग्राम पे गया था और रात के टाइम पे ये वापस घर जा रहा था। तो घर से तकरीबन 500-600 मीटर के फासले पर कच्ची सड़क है, मेन सड़क से। तो जब ये पक्की सड़क से कच्ची सड़क पे उतर गए तो साइड्स पे बैठे हुए नामालूम अपराध ने उनको निशाना बनाया। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक मलिक लियाकत को ऑपरेशन के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। 4 जख्मी इलाज चलाए गए हैं, जिसमें MPA साहब लियाकत साहब भी हैं। लियाकत साहब की हमने यहाँ पे जो सर्जरी की है, इस वक्त वो स्टेबल हालत में है, होश में है और हमारे पास वार्ड में एडमिट है। वज़ीर आला KP महमूद खान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए नोटिस ले लिया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है या कुछ और, पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। पेशावर के थाना चमकनी की हदूद में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक।
मवेशी काला मंडी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 फरीकैन करीबी रिश्तेदार हैं। जाम बहक 4 अफराद का ताल्लुक एक ही रिश्तेदार ख़ानदान से था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मैयतें तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर बलूचिस्तान हुकूमत फरह अजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बलूचिस्तान का ये पैगाम है कि वो ब्रिज बनने के लिए तैयार हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, हम इस इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और ये उन्होंने क्यों कहा, ये पैगाम उन्होंने क्यों दिया? सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते से। और जिस तरीके से साजिशें आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं, किसी को तो आगे होना था, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं क्यों नहीं। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से बैरूनी साजिशें हम सबको कमजोर करने के दर पर हैं, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ये पैगाम उनकी तर्जुमान की ज़बान से कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशंस पर उंगली उठाए या हमारे पाकिस्तान की सालमियत की तरफ गंदी नज़र डाले। यहां पर मैं ज़रूर जिक्र करूंगी हेलीकॉप्टर क्रैश का, जिसमें हमारे हीरोज, जिन्हें मैं झुक कर सलाम करती हूं, ऐसा एहसान जिसे अगर मैं कहती हूं कि मेरी जान भी चली जाए, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मेरी जान भी चली जाए, तो हम इन हीरोज का एहसान नहीं उतार सकते, जो सरहदों पे भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो मुल्क में कोई डिजास्टर आए तो वहां भी खड़े होकर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तो कैसे हमारी जबान ये बर्दाश्त करेगी कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करें? कोर कमांडर जनरल सरफराज इंसानियत की खिदमत का एक ऐसा नमूना और एक ऐसा नुकसान जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मनान, नाइक मुदस्सर, मैंने इनकी आखिरी रसूमात देखी और एक मेजर का बेटा छोटा सा, वो भी देखा। उसे तो ये पता ही नहीं कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा पर वहां पर मौजूद है। ये महरूमी कोई पूरी कर सकता है? मुझे आप बताएं। उसका बाप उसको कोई ला के दे सकता है? मेरे ये सवाल है तमाम पाकिस्तानियों से, आप लोग मुझे बताएं, क्या वो सिर्फ एक मेजर का एहसान जो उसने अपनी जान दे के, कहां थे वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन पर? कोई माने ना माने, लेकिन बलूचिस्तान की अवाम इस एहसान को कभी उतार नहीं सकेगी। चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो की जानिब से एक और बहुत अहम पैगाम कि बलूचिस्तान की अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। कोई मैली आंख से भी हमें देखेगा, हमारे मुल्क को देखेगा या हमारी फौज की जानिब देखेगा, अगर वो जानों के नजराना पेश कर रहे हैं तो हमारी भी जानें हमारी पाक फौज पर कुर्बान। क्योंकि जहां हमारी कौमी सलामती की जमानत है पाक फौज, वहां पर आप जानते हैं कि जुग्राफियाई तरीके से जो हमारा मुल्क है, पाक फौज हमारी जुग्राफियाई सरहदों के अलावा हमारी नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है। मेरी आज इस बात को आप सब समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं एंड करूंगी और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इस शेर के साथ
आज मैं ये सब बातें आपके साथ और आपके थ्रू मीडिया, हमारी आंखें हैं, हमारी जबान है, आप लोगों ने घर घर हमारा पैगाम पहुंचाना है। आज इस दर्द के साथ अगर मैं खड़ी हूं यहां पर तो इसे समझें, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी मेरे इस पैगाम को जरूर समझेगा और ये कोशिश करें, देखें जाने अनजाने में कहीं आप बैरूनी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे, इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं इन अल्फाजों के साथ अपनी बात का इख्तिताम करती हूं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपका नाम क्या है? नवीद जी, प्लीज फरमाएं। हेलीकॉप्टर क्रैश में जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या आपने उनको ट्रेस करने की कोशिश की है या जो ब्लैक मेल की बात की जा रही है? देखिए, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये एक हाइब्रिड वॉर है। आप सब जानते हैं वेपन्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, कौमों को तो इस तरीके से भी तबाह किया जा रहा है और ये साजिशें समझने की ज़रूरत है। मैं देखें, ये मेरी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मैं हर जगह जाऊंगी, मैं ये आवाज़ उठाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी कौम को हकाइक समझा सकूं ताकि वो अपनी डायरेक्शन ठीक करें, जाने अनजाने में किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बहुत अहम इनिशिएटिव ले रही है और हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को इसमें शामिल किया है। विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे माशरे को तरबियत की ज़रूरत है और हर लेवल पर तरबियत की ज़रूरत है। हम अपने जो एजुकेशन का निज़ाम, सबसे पहले तो जो हमारे वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जो आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पर भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, बट एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से, पानी लेके आए, मिनिस्ट्री की जानिब से हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम तमाम स्कूल्स में, तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये मैं बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, हम ऐसा एक मिसाल कायम कर देंगे कि पूरा पाकिस्तान फिर हमें फॉलो करेगा। हम लाजमी करार देंगे कि एक ऐसी क्लास रखी जाए रोज़ाना की बुनियाद पर 1 घंटे की, ताकि हम अपनी बच्चों की तरबियत कर सकें, इखलाकियात उनको समझा सकें और उनको ये समझा सकें। हमें तो 1300 साल पहले ही समझा दिया था हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये हम पर मुनहसर है कि हमने क्या करना है, हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है या हमने जो साजिशें हो रही हैं उसके मुताबिक चलना है। उन्होंने बता दिया था बस। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का पैगाम सामने आ गया। शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुद पसंद बयानिए का यही नतीजा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहते हैं, नौजवानों के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है, हम किस राह पर चल पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि खुद पसंद बयानिए का यही नतीजा होता है, नौजवानों के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है, ये हम किस राह पर चल पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया है। शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक है, खुद पसंद बयानिए का यही नतीजा होता है, नौजवानों के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है। पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जान से गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और कराची के कई इलाकों में बादल बरस पड़े, सुपर हाईवे मलीर और गुलशन हदीद में बारिश। और अभी आपको बताएं, मलीर मॉडल कॉलोनी और गुलशन हदीद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी मलीर में है इस वक्त, उनसे बात करते हैं। संजय बताइए।
कराची में बारिश बरसाने वाले बादलों की आमद के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं इस वक्त मलिर के इलाके में मौजूद हूँ। मलिर में मूसलाधार बारिश हो रही है। मलिर हाट, शारा फैसल, इसके अलावा सदर, इसके अलावा दीगर इलाकों में हल्की हल्की बारिश का भी आगाज हुआ है, लेकिन मलिर के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा कुछ रोज तक जारी रहेगा और बारिश के बाद काफी मौसम खुशगवार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो इस वक्त मामूल के मुताबिक जारी है, क्योंकि इतनी बारिश जो है वो ज्यादा पानी नहीं फैला हुआ है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला मजीद होगा, तो सिंध हुकूमत का ये कहना है कि कोशिश की जाएगी इस दफा बारिश का पानी सड़कों पर उस तरह न रुके, जल्द से जल्द पानी की निकासी मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन इस वक्त लोग बारिश को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बाहर निकले। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक मजीद इस तरह जारी रहेगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से हफ्स में कमी आ गई है। मानसून का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता से। जी आयशा, अपडेट कीजिए। अच्छा, बिल्कुल बागों के शहर लाहौर में मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि दिन के आगाज के साथ ही बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और फिर यही बादल ऐसा बरसे कि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। कहीं पर रिमझिम की फुहार जारी है तो कहीं पर मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ये कहिए कि संडे को फंडे बनाने के लिए लाहौरियों को जो है वो तफरीह का एक बहाना मिल गया है कि ठंडे ठंडे मौसम में जो है वो आज बहुत सारी यादें जो है वो समेटेंगे अपनी फैमिलीज के साथ। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही दर्जा हरारत जैसे जैसे दिन गुजरेगा मजीद इसमें कमी आने के भी इम्कानात है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 75% है, जबकि हवाएं जो है वो 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और 75% चांसेस ही बताए जा रहे हैं कि आज दिन भर वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें कोट लखपत की बात की जाए, टाउनशिप, गुलबर्ग, डिफेंस, इसके अलावा वहदत रोड, इचरा, मजांग और मुल्हका जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशी की नवीद जो है वो सुनाई गई है कि आइंदा 2 रोज तक लाहौर का मौसम जो है वो इसी तरह से औसम रहेगा। लिहाजा शहरी जो है वो इस मौसम को खूब इंजॉय करेंगे, जिससे गर्मी की भी छुट्टी हो जाएगी और साथ ही साथ हब्स जो है वो उसमें भी कमी आ जाएगी। जी आयशा आता वेदर अपडेट्स दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने अपील की है पूरी कौम से, बिलखुसूस मुहैयर खज़रात से उन्होंने अपील की है कि सैलाब से मुतासरीन के लिए कायम करदा वज़ीर आज़म इमदादी फ़ंड में बढ़ चढ़ कर अतियात जमा करवाएं ताकि मुश्किलात में घिरे हम वतनों को दोबारा से आबाद किया जा सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पूरी कौम बिलखुसूस मुहैयर खज़रात से अपील की है कि सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म इमदादी फ़ंड में बढ़ चढ़ कर अपने अतियात जमा करवाएं। इस तरह से मुश्किलात में घिरे हम वतनों को दोबारा से आबाद किया जा सकेगा, उनकी मदद की जा सकेगी। जब ज़्यादा बारिशें हुई तो पानी भी ज़्यादा आ गया और हब डैम भी भर गया। मज़ीद पानी आने से क्या हब डैम टूट सकता है? समाजी ज़राए इब्लाग में ज़ेर गर्दिश इस तरह की ख़बरों में कितनी सच्चाई है? हब डैम के खूबसूरत नज़ारों और ताज़ा सूरत हाल के बारे में जानते हैं शायान सलीम की इस रिपोर्ट में। अल्लाह की रहमत बरसी तो बंजर जमीनों पर सब्जे का कालीन बिछ गया। हर सू हरियाली नजर आने लगी। मॉनसून के आगाज से ही बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद हब डैम पानी से लबालब भर गया। पहाड़ी सिलसिलों से मुसलसल पानी आने और स्पेलवे से आबशार की मानन पानी गिरने का नजारा और पानी का शोर सुरूर देता है। पानी के साथ मछलियां भी बड़ी तादाद में आ रही हैं और खूब अटकेलियां कर रही हैं। इस वक्त जब बारिशें शुरू हुई थी तो इससे पहले हब डैम में पानी की सतह 322 फीट थी, जबकि बारिशों के बाद अब तक हब डैम में 341 फीट तक पानी आ चुका है और मजीद इसमें पानी की गुंजाइश नहीं है। कई दिनों से स्पेलवे से पानी का इंतहाई गैर मामूली इखराज रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन में 2.25 लाख क्यूसिक तक था। 1963 से 1981 तक 18 साल में 84 करोड़
35,97,000 रुपए की लागत से बनने वाले डैम में पानी की ग्रॉस स्टोरेज 8,57,000 थी, जो अब कम होकर 6,87,000 हो गई। हब रिवर के ऊपर से चला आ रहा है बलूचिस्तान के अंदर। ये हब रिवर का जो सब हब रिवर का चार्ज करते हैं। ये तमाम रेंजेस जो हैं, पब रेंज हुआ, सरवान हुआ, ये आपका धोरेजी है, ये सारे जो ना इसको चार्ज करते हैं हब रिवर को, और ये हब रिवर आके हब डैम में आ जाता है, शामिल हो जाता है। हब डैम के सब डिवीजन ऑफिसर सुहेल सिद्दीकी कहते हैं, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर हब डैम के टूट जाने की गलत खबरें फैलाई गईं। बैंक का लेवल है हमारा वो 352 फीट क्रस्ट लेवल जो हमारा बैंक का, इसके अलावा है फ्री बोर्ड मकसद इसका 352 तक जा रहा है। किसी भी टेक्निकल तरीके से इसको नहीं मैच करता कि ये डैम अल्लाह ना करे के टूटने वाला हो, क्योंकि अभी तो ये अपने फुल स्ट्रेंथ पे ही नहीं पहुंचाता। डैम से कराची को 102 MGD और बलोचिस्तान को 63 MGD पानी मिलता है। माजी में होने वाले हादसात की वजह से इस बार इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर रखी है, इसलिए यहाँ आने पर पाबंदी है। हब डैम में शदीद बारिशों के बाद इतना पानी का जखीरा हो गया है कि 3 साल तक के लिए कराची को बिला नागा पानी फराहम किया जाएगा। मगर ये कराची वालों की बदकिस्मती कहें या इंतज़ामिया की नाअहली, टैंकर के ज़रिए ख़रीद कर तो ये पानी उन्हें मिल जाएगा, मगर पानी की लाइन में ये पानी नहीं आएगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, हब। अभी आपको पता है यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ दालों की कीमत में 48 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, मुख्तलिफ दालें 48 रुपए फ़ी किलो तक महंगी कर दी गई हैं। काले चने की फ़ी किलो कीमत में 48 रुपए का इजाफा हुआ है, और इसी के साथ साथ काले चने की कीमत अब 172 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मुख्तलिफ दालों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिनमें दाल मसूर 40 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए फ़ी किलो हो गई है। लाल लोबिया 35 रुपए महंगी होकर नई कीमत 270 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह साबित मसूर भी 35 रुपए महंगी हुई है, अब कीमत 310 रुपए फ़ी किलो हो गई है। दाल मूंग 30 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए में मिलेगी, और इस तरह से दाल चना की कीमत 190 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई है। डेरा गाजी खान में DHQ अस्पताल की तामीर में नाकिस मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। महकमा इंसदाद बदउनवानी ने महकमा तामीरात के अफसरान से 80 लाख रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करा दिए। DG खान में 2019 में तामीर होने वाले DHQ अस्पताल में बदउनवानी के इंकशाफात और तहकीकात के बाद महकमा इंसदाद बदउनवानी ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। महकमा तामीरात DG खान के एक्सिन STO और सब इंजीनियर समेत तामीराती कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 370 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर पर 4 अरब रुपए लागत आई थी। इमारत की तामीर में नाकिस मवाद के इस्तेमाल से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस के शुरका के लिए शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। इनके ज़रिए जुलूस के शुरका और सिक्योरिटी एहलकार अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। बिल्कुल, निश्तर पार्क से निकलने वाले जुलूसों के रास्तों में भी जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं, और 8 मुहर्रम के जुलूस में भी ऐसा ही हमने देखा है। नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी की सबीलें जहाँ पर पुलिस एहलकार भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो अज़ादार आते हैं वो भी अपनी प्यास यहाँ बुझाते हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ स्टॉल्स, पानी की सबीलें जगह जगह नुमाइश चौरंगी पर और निश्तर पार्क के अतराफ़ में लगाई गई हैं, और ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से जब गुज़रता है हर साल, और आज भी जब गुज़रेगा तो उसके मुकर्रर रास्तों पर भी दूध और शरबत की सबीलें होंगी और वो शुरका को पिलाई जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि वाक़या करबला का जब हम जिक्र करते हैं या उसका नाम हमारे सामने आता है, तो जो पहली चीज़ सामने आती है वह है शहदाए करबला की प्यास, और उस प्यास को ताज़ा रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सबीलें लगाई जाती हैं। इसी तरह जुलूस के मरकज़ी रास्तों पर भी मुख्तलिफ़ सबीलें लगाई जाती हैं ठंडे पानी की, और इसके अलावा जब जुलूस रवाना होता है तो फिर मुख्तलिफ़ हज़रात जो रास्ते में मौजूद होते हैं वो लंगर भी तकसीम करते हैं। जी, तफसील के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। इस्लामाबाद में 8वीं मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में कमसिन अज़ादारान भी शरीक हैं। हाथों में अलम उठाए कमसिन अज़ादार शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तफसील जानते हैं वहाब कामरान से। वहाब, बताइए।
जी 8 मुहर्रमुल हराम के हवाले से इस्लामाबाद के मरकज़ी जलूस में जहां ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हैं, वहीं कम सिन अज़ादारान हुसैन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इन बच्चों की उम्रें इंतहाई कम हैं। 2 साल, 2.5 साल से लेकर 5 साल, 8 साल, 10 साल तक की उम्र के ये बच्चे हैं जो कि शोहदा करबला को पुरसा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और 8 मुहर्रमुल हराम का दिन चूँकि हज़रत अब्बास की शहादत के हवाले से मंसूब है और हज़रत अब्बास का लक़ब हम सभी जानते हैं कि अलमदार था और इसी वजह से इन बच्चों ने हज़रत अब्बास को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने हाथों में अलम उठाए हुए हैं और वो शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बच्चे इस जलूस में शरीक हैं बल्कि अमली तौर पर भी इंतज़ामी अमूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कम सिन स्काउट्स हमें यहाँ पर मिले हैं जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। इसी तरह अज़ादारान हुसैन को सबील और नज़र न्याज तकसीम करने में भी ये बच्चे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये बच्चे जलूस में भी शरीक हैं और इंतज़ामी अमूर अंजाम देने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि यौम आज़ादी की आमद है। शहर इक़्तिदार की शाहराहें सब्ज़ लाली परचमों से सज गई हैं। शहरी पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मिली जोश जज्बे से मनाने अपनी गाड़ियों और घरों को सजाने के लिए कौमी परचम, झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोखर। कौम का 14 अगस्त को जोश जज्बे से मनाने का मिशन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे और 9th एवेन्यू समेत अहम शाहराहों पर हर तरफ सब्ज़ लाली परचम। आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरी गाड़ियाँ सजा रहे हैं। जश्न आज़ादी हम खूब सेलिब्रेट करते हैं जोशो खरोश से। ठीक है, झंडे लेते हैं, बैंड्स लेते हैं। मैंने एक शीटी खरीदा है और एक फ्लैग खरीदा है ना, और एक चश्मा खरीदा है। कौम के इस जोश और जज्बे पर स्टॉल होल्डर्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी आमदन जो बढ़ गई है। 10-12 साल हो गए हमें काम करते को, ठीक है। आगे से माशाल्लाह पहले से आज बिक्री ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह। झंडियाँ लेकर जा रहे हैं, झंडे लेकर जा रहे हैं, बैच लेकर जा रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा काम भी है और बहुत ज़्यादा इन लोगों में जोश भी है। सड़क किनारे स्टॉल्स पर कौमी परचम के रंगों के साथ झंडियाँ, बच्चों के मलबूसात, चूड़ियाँ और बैजेस भी दस्तयाब हैं। कौमी परचमों की ये बहार देखकर ऐसा लगता है कि यौम पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तानियों का जोश इस साल भी उरूज पर है। कैमरामैन फैसल खान के साथ असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। अब ये बताएं कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़ेरे इंतज़ाम मुजाहिरा भी किया गया। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद और कश्मीरी कम्युनिटी के लोग 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ इकट्ठे हुए। मुजाहिरे के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम नुमायां थे। मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, मुतालबा किया कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिया जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी मुजाहिरे में ख़ास तौर पर शरीक हुए। रैली के मुकर्ररीन ने इस अज़्म का इयादा किया कि कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।